हेलो एवरीबॉडी, हम लोग हैं एलआरसी वर्किंग टीम। जैसा कि आज सभी लोग जो नोटिस आया है कैबिनेट में, जो नोटिस आज पास हुआ है राजस्व और भूमि सुधार को लेके, कि जो नियमावली में जो संशोधन हो चुका है अब, कि इसमें एग्जाम लेने की बात हो रही है, जैसा कि संभवत बताया जा रहा था और जो मंशा जताई जा रही थी मंत्री के द्वारा कि हम एग्जाम लेके ही छोड़ेंगे। बच्चा लोग के भविष्य का कोई मतलब नहीं है, चाहे जो हो जाए, हम अपना काम करेंगे। देख सकते हैं आज आप लोग की बिहार की नीति कितनी घटिया है और शर्म की बात है कि ये ऐसा होने जा रहा है। ये पहली बहाली है जो चलती बहाली में ऐसे नियम को बदला जा रहा है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि ऐसा ही हाल हुआ था ग्रुप डी का, जब सीबीटी 1 तो था ही, सीबीटी 2 लेने की जब बात हो रही थी तो सीबीटी 2 उन्होंने जारी कर दिया था और लड़का लोग इसके पक्ष में देख ही लिए होंगे कितना धरना प्रदर्शन कर दिया था, सरकार को वहां झुकना पड़ा था। तो एक बात आप लोग याद रखिए हमेशा कि जब जब बिहार में गलत हुआ है तो लड़का लोग अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। तो यही मौका है, अपने हक के लिए खड़ा होइए। उसके लिए एक महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है 22 दिसंबर 2022 को पटना जू के पास सभी लोगों को पहुंचना है दोपहर 1 बजे। जी हां, मैं दोहरा देता हूं एक बार और, 22 दिसंबर 2022 को महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है पटना जू बेली रोड के पास। सबको पहुंचना है दोपहर 1 बजे। पानी सर के ऊपर से चढ़ चुका है। अब इतना मेहनत करने के बावजूद भी सरकार ने हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ रखा है। उन्होंने ये बना लिया है कि नहीं, जो हमारे मन में हो कि हमको पैसा लूटना है ये बहाली के माध्यम से, कि लड़का लोग तो बुद्धू है, नहीं कुछ समझेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जो आज हो चुका है इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लिए होंगे ग्रुप डी के एग्जाम्पल से। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी था, वहां पे सरकार को झुकना पड़ गया था अभ्यर्थी के सामने जब सब उतर गया था। तो जिनके मन में ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग मन से ये चीज निकाल दीजिए। एक बार अगर आखिरी प्रयास करिएगा ना तो जीत कहीं ना कहीं छीन के इसको लेके आइएगा। इसलिए किसी को वो हताशा नहीं होना है कि हम हताश हो गए, वैकेंसी आ गया, ऐसा नियमावली में संशोधन हो गया, अब हम करें क्या। ऐसा किसी को हताश नहीं होना है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो ये गलत है। इसलिए पटना जू के पास 22 दिसंबर 2022 को 1 बजे सभी लोग पहुंचेंगे। बिहार के किसी भी कोने में हो या भारत के किसी भी कोने से जो फॉर्म भरे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए आप लोग पहुंचिए। अगर नहीं पहुंचिएगा ना तो कहीं ना कहीं चूड़ी पहन के बैठ जाइए। आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए जरूर लड़िए। आप लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, जो नियम दिखाना था ना उन्होंने आज दिखा दिया है कि लड़का लोग के भविष्य के साथ, जो भी अभ्यर्थी उनके भविष्य के साथ उनको कोई मतलब नहीं है। 1-2 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग एग्जाम देंगे, और जो लेकिन बोलता है ना एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, वो एक बात जान लो कि तुम लोग को भी पता है एक बार एग्जाम होगा कितना धांधली होने वाला है और कब तक वैकेंसी चलेगा। गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है अंदर से, पर गलत हुआ है हमारे साथ तो गलत के साथ खड़ा होइए। अगर आज नहीं खड़ा होइएगा ना आप लोग, तो आगे आने वाले समय में जब भी गलत होगा तो आपके पास हिम्मत नहीं रहेगी कि आप लोग खड़ा हो पाए। एक बार जरूर परसों 22 तारीख को सब लोग पटना जू चिड़ियाघर पहुंचेंगे बेली रोड 1 बजे, दोपहर 1 बजे सबको आना है। कुछ भी काम कर रहे हो आप लोग, कोई भी कार्य कर रहे हो, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं होना चाहिए आपके लिए। और भी बातें हैं आप लोग को बताएंगे मेरे साथी प्रिंस जी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि ये बहाली इस पोजीशन पाई। इससे पहले भी ये बहाली इससे बुरी तरीके से खराब हुई थी। ऐसा हुई थी कि उस टाइम सभी लोग के स्टूडेंट के मन में बैठ गया था कि बहाली पूर्ण रूप से चली गई है। आपको डेट याद कराना चाहते हैं, 28 अगस्त 2021 को उस टाइम हुई थी क्या कि गलत नीति से एक लिस्ट था जो बिलो द पॉइंट लिस्ट था, उसको वेटिंग लिस्ट बना के सरकार लेना चाह रही थी और लिस्ट भी निकाल दी थी और साफ तौर पर बोल दी थी कि यह वैकेंसी 2 मंथ में क्लियर करने जा रही है। उस टाइम टीम एकजुट हुई और सबका सपोर्ट मांगी और फाइनली केस किया और उस पर हम लोग ने विजय प्राप्त किया। और जो आज आप फॉर्म फिल किए हैं उसी के कारण
आज आप लोग फॉर्म फिल किए हैं, तो आप लोग हारिए मत। अभी समय है एकजुट होने का और लड़ने का। सब एकजुट होइए और लड़िए। हम लोग टीम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप लोग एकजुट होकर जो टीम निर्देश देगी उसमें वर्क कीजिएगा तो पक्का विजय होगा। आगे की बात हमारे सिद्धार्थ जी शेयर करेंगे। आज जो कैबिनेट हुआ, मंगलवार था, कैबिनेट में होना ही था। हम लोग सुबह से फील्ड में थे, 8 बजे निकले और रूम पे आए 6 बजे। उस समय तक पीडीएफ आ गया था ग्रुप में, और हम लोग के सामने ही गए थे 10 सर, झूठ का बोलना है, हम लोग के सामने ही गए, हम लोग से मिल ही गए कैबिनेट मीटिंग में, हम लोग से मिल के गए और जाके साइन किए। 10 मिनट के अंदर आ गया पीडीएफ। और जो पीडीएफ घूम रहा है ग्रुप में या कहीं भी साइट पे भी, उसमें तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं हमारे अधिकारी जी, जो सचिवालय हैं, जो बिहार सरकार के सचिव हैं, नीतीश कुमार जी के सचिव हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि अब तक की बड़ी संशोधन हुआ नहीं मौली में, जो मेरिट बेसिस हटा के इंजाम बेसिस किया जा रहा है। कहाँ से सही लग रहा है आप लोग को? जो भाई मेरे फॉर्म नहीं डाले हैं, अंडर एज हैं, और जिनका पॉइंट कम है, वो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अरे अच्छा उस समय रहेगा ना कि जब आप फॉर्म डालिएगा, आप अटेम्प्ट भी कीजिएगा इंजाम, लिस्ट में आपका नाम नहीं जाएगा सर। 8284 पोस्ट है ना स्पेशल सर्वे का, 8200 सीट बिकेगा, 44 को सीट बचेगा, 44 को सीट पे मेरिट भी बनेगा, सिर्फ 8200 सीट बिक जाएगा। लिख के देते हैं, जिस दिन मेरिट आएगा ना एलआरसी का, जिंदा रहिएगा तो देख लीजिएगा और रहने कीजिएगा। अब जब भी टीम के द्वारा हमारे जो बहनें हैं, गर्ल्स नहीं आती है, 3 गो लड़की आती पूरे बिहार भर में, 3 गो लड़की है डिप्लोमा किए हुए, हजारों हैं। जो गार्जियन लड़की को 3 साल डिप्लोमा की कराया, पॉलिटेक्निक कराया, आप बिहार के पश्चिमी से लेकर पूर्वी बिहार पूरा घुमा दिया उसको, वो एक दिन अपनी नौकरी के धरना में जाने के लिए उसको रोकेगा? गार्जियन तो नहीं रोक सकता है, इतना तो गारंटी दे सकते हैं। गार्जियन नौकरी के लिए अपनी बेटी को नहीं रोक सकता है। अब बेटी को जब शर्म आ रहा है ना अपने हक के लड़ने के लिए, तो लालच है। हमारे भाई साहब हैं जो सब चीज देखते हुए भी ग्रुप में मैसेज करते हैं, हर मैसेज को रीड भी करते हैं, फिर भी ना इग्नोर करके चलते हैं। अरे आगे है जो पटना है, सब लड़ रहा है। अरे भाई कैसे लड़ेगा जी? जहां आपको 1000 लड़का का जहां काम रहेगा, वहां 10 लड़का 100 लड़का कैसे लड़ेगा? 1000 जहां जरूरत है वहां 10 लड़का 100 लड़का कैसे लड़ेगा सर? लेकिन फिर भी लड़ाई अभी तक जारी हुआ। हम लोग जो 5 मेंबर हैं, हम लोग भी इंसान है सर, मशीन नहीं है। हम लोग के अंदर भी फीलिंग है, हम लोग के अंदर जिम्मेवारी है, लेकिन दिन रात लगे रहते हैं। कब खाते हैं कब पीते हैं, रूम का कोई आता पता नहीं रहता। दिन भर एलआरसी करते रहते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? किसके लिए करते हैं? इतना तो गारंटी अपने लिए तो नहीं करते हैं, क्योंकि अपने लिए करना होता ना तो 2 साल से घिस के डिपार्टमेंट में कहीं ना भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है, एक मन का इच्छा होता है, जो दिल नहीं बोलता है कि तुम गलत करो, क्योंकि बहुत लड़का को विश्वास हो गया है, बहुत पहले से बैचमेट हो या हमारे जूनियर सब है, वो देख रहा है, वो विश्वास हो गया, विश्वास तोड़ना नहीं चाहता लोग। अब विभाग राजस्व भूमि सुधार ना, वो एकदम कहिए कि एकदम अन्याय करने के लिए जानी जाती है सर। वो ऐसा नोटिस निकालता है ना कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है बात, वो ऐसा नोटिस निकालता है। ये क्या है यार? कैसे कर दिया ऐसा? 1944 को निकाला, उसको कैंसिल किया, फिर पोस्ट के संख्या बढ़ा के निकाला, इसको भी कैंसिल किया। इसका क्या गारंटी है जब मार्च बेसिस का निकालेगा एडवर्टाइजमेंट, उसका फॉर्म भरवा के इंजाम लेके उसको कैंसिल ना कर दे? इसका क्या गारंटी है? कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि इसको कैंसिल ना कर देंगे, अब फिर इंजाम कराएंगे, अच्छा से मेरिट कराएंगे, कुछ भी अन्याय होने नहीं देंगे? इसका कौन गारंटी लेता है? मंत्री लेंगे, विभाग के डायरेक्टर लेंगे, तेजस्वी सर लेंगे। युवाओं के लिए तो बहुत मोटिवेट करते हैं कि युवाओं की सरकार है, रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सर। अब जो नहीं लड़िएगा ना तो सिर्फ याद रहेगा इतिहास में कि हम भी डिप्लोमा सिविल से किए थे। कहानी सुनाइएगा अपने बाल बच्चे को, भविष्य में जो भी होगा उसका कोई यूज नहीं है। अब एकदम लिख लीजिए, आखिरी मौका है, जो भी हो वो टीम के द्वारा
बताया जा रहा है, बता दिया गया है, उस पर खड़े उतरिए। अब तो लेट तक करिए दिए हैं। देखिए नोटिस आना था तय था, लेकिन टीम के द्वारा कोशिश ही किया जा रहा था एक सप्ताह और टले कि थोड़ा हम लोग और चढ़ जाए, डिपार्टमेंट में दबाव बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नोटिस आ ही गया। कहीं ना कहीं जो नहीं आए हैं धरना में ना, एक्शन नहीं लिए ना, वो भी जिम्मेदार हैं। फॉर्म डाल के सो गए हैं, ठीक है, अच्छा जो भी हुआ पता है सबको खराब लग रहा हो, जो नियम लगा सबको खराब लग रहा है, लेकिन इनका जिम्मेदार आप भी हैं सर। अपने आप से पूछिए कि क्या हमने इसके लिए सही किया। एक 10 दिन से जो हुआ है, लड़ाई छिड़ा है, ट्विटर हुआ, मेल हुआ, फिर मंत्री सर के आवास पे हम लोग गए, फिर विभाग में लेटर पे स्पीड, जो भी हुआ सिर्फ इस वैकेंसी बचाने के लिए हुआ, क्योंकि विभाग और मंत्री पहले से मन बना लिए थे। और नाम नहीं रखेंगे, लेकिन सबको पता है कि कौन कौन है इसके पीछे। आप लोग भली बात ही जानते हैं। और लोग क्या सोच के प्लान किए हैं ना, इसके पीछे सोच कोई का नहीं जाएगा अभी, लेकिन बड़ा सोच है सर, बड़ा सोच है। अब कहने के लिए बचवे क्या किया है, नोटिस आ गया, पूरा लड़का सब दे के डिमोटिवेट हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। ऐसा नहीं है, नियम बनता है तो नियम टूटता भी है, नियम बनता है तो नियम टूटता भी है। क्या है 1 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इंजाम दीजिएगा, 4 साल में क्लियर नहीं होगा इंजाम। हमारे बीपीएससी क्या जो बीटेक करते हैं गेट क्वालिफाई करते हैं, गेट, वो गेट के नंबर के आधार पे, वो भी तो मेरिट बेसिस हुआ ना, उनका सिलेक्शन हुआ होता है। अभी तक पीआरडी करा दिया, बीटीएससी करा दिया, बीटीएससी का टोटल बहाली, डॉक्टर एमबीबीएस का बहाली मेरिट बेसिस पे चलता है, नर्स का बहाली 46 पे ग्रेड पे। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानदेय के आधार पे इंजाम लेना कहाँ के उचित है सर। और बहाना बनाते हैं फर्जी को हटाने के लिए इंजाम लिए। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इंजाम लेने से फर्जी नहीं जाएगा। इसका गारंटी ना जय सिंह देंगे, ना मंत्री महोदय देंगे, ना तेजस्वी यादव देंगे, ना नीतीश कुमार देंगे कि हम इंजाम करा रहे हैं, फेयर इंजाम होगा, इसमें धांधली नहीं होगा। आप फर्जी डिग्री पहचानने में असमर्थ हैं तो ये आपकी फेल्यूर है। इसमें छात्र पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ, उसका क्या कसूर है सर। वो तो अपना मेहनत किया, 3 साल दिन रात पढ़ के पास किया डिप्लोमा। आप कुछ लोग बोलते हैं कि इंजाम देने से डरते क्यों हो। 7 को इंजाम क्वालिफाई किए हैं, एंट्रेंस इंजाम किए हैं, 6 को सेमेस्टर इंजाम क्वालिफाई किए हैं, तब डिग्री मिला। इंजाम से हम लोग क्यों डरेंगे सर। डरते हैं तो सिर्फ आपके अन्याय से डरते हैं और भ्रष्टाचारी से डरते हैं। जो कोई भी इंजाम फेयर नहीं होता है, बीपीएससी के एग्जाम्पल जीता जगता एग्जाम्पल है, जो बिहार का सबसे बड़ा इंजाम होता है बीपीएससी, उसका जीता एग्जाम्पल है कि जो मेरिट इंजाम मेंस क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, मेरिट में उसका नाम नहीं रहता। मेरिट में जाके देखें तो यूपी का पूरा लड़का भरा रहता है। जाके देखिए अभी गर्दनी भाग में बीपीएससी का लेकर डंटा खा के, अभी गर्दनी भाग में बीपीएससी के हमारे छात्र लोग धरना में बैठे हुए हैं। तो उन लोग का इंजाम फेयर नहीं होता है, तो इस कानून को एसएसए या लिपि का इंजाम गारंटी दे देंगे। जय सिंह या अपर मुख्य सचिव या जो भी विभाग के मंत्री हैं गारंटी देंगे कि इसके में भ्रष्टाचारी नहीं होगा। लिखित रूप से दीजिए हमको कि इसमें एक लड़का गलत नहीं आएगा। इसमें तो और आएगा सर, इसमें तो एकदम आसान है आएगा। देखिएगा जब मेरिट आएगा तो जमीन के पीछे पैर नहीं घिसा करेगा तब ना। अब बोलने के लिए बहुत कुछ बात है, खैर आप समझ ही रहे सब स्थिति किसका क्या स्थिति है। हमारे कुछ भाई बोलेंगे, रोशन सुनिए। आप जो धरना के लिए डेट डिसाइड किया है, इंडिया के किसी भी कोना में आप बस जिंदा है ना तब चल आइए। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते। रोशन नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखे होंगे क्या चल रहा है दिन भर ग्रुप में या जो डिसीजन आया कैबिनेट का। अब जरूरत है आपके सपोर्ट की टीम को। जैसा कि देखे होंगे इसमें कुछ कहने वाली बातें नहीं है। ऐसा डिमोटिवेशन आपके साथ और टीम के साथ पहले भी आ चुकी है।
पहले भी 27 अगस्त को एक नोटिस आई थी जिसमें कहा गया था कि हम बिलो पॉइंट को प्रमोट करके बेटिंग बनाएंगे, फिर उसको डिपार्टमेंट पे लेंगे। ऐसा हम लोग देखा कि ये नियम के विरुद्ध है। फिर टीम ने गठन की टीम की, इसके लिए हाईकोर्ट हम लोग चैलेंज किए, वहां से भी पक्ष हमारे पक्ष में आया। फिर है ना इसके लेकर ही वो कैंसिल हुआ, माने हाईकोर्ट के लेकर। फिर आपको 8 जनवरी 2022 में नोटिस आई थी कि हम उस वैकेंसी को नए सिरे से लेंगे। कहीं ना कहीं हमारी जीत हुई, कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट से हुई है। तो हम कहना चाहते हैं आप लोग को हताश होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है टीम को, आगे ये बढ़ते रहिए, टीम आपके साथ है, आगे आपको टीम की जरूरत है। आप देखे होंगे नंबर बेसिस एक ऐसा नहीं कि एलआरसी में ही आता है, पहले भी बहुत सारी जस्ट ये है ना, इससे पहले ही 2 महीना पहले ही एएनएम का वैकेंसी आया था, बीटीएससी वैकेंसी चल रही है। सरकार कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से फेल हो रहा है। तो हम लोग का कहना है ना, सरकार अपने सिस्टम को सुधारे, अपनी व्यवस्था को सुधारे। जहां टीम जो फर्जी को नहीं निकाल पा रही है ना, उस टीम को नया गठन से नए सिरे से गठन करे। इसमें हम लोग कोई दोष नहीं है, हम लोग सरकार सिस्टम से लड़ना है। तो आप लोग है ना टीम पर विश्वास बना रहे, पहले भी टीम इस वैकेंसी की लड़ी थी, आगे भी लड़ती आएगी। बस आपकी जरूरत है टीम को सपोर्ट करने की, इसमें कोई कमी कहीं नहीं रहेगा। हम लोग जब तक जान है ना, जब तक लड़ते रहेंगे टीम के लिए, जब तक वैकेंसी ना होगी ना, लड़ते रहेंगे निस्वार्थ। देख भाई, टीम को तरफ बताया गया है, क्या बताया गया है, 22 दिसंबर 2022 को आना है तो आना है। आपको बार बार है ना बोला जाता नहीं आने के लिए। टीम तो आज भी है ना दिन भर फील्ड में थी, पहले भी रहती है, जहां तक कि आपको सारा अपडेट मिलते रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है भाई, टीम की तरफ रिक्वेस्ट है, ये लड़ाई हम लोग की नहीं है, आपकी लड़ाई, सिर्फ आपकी लड़ाई है। आपको आना है तो आना है। टीम जो भी टीम का जो भी अपना फॉलो है दिशा निर्देश, वहां आपको आना है तो आना है। याद रखिएगा 22 दिसंबर 2022 को टीम द्वारा जो भी समय और टाइम जहां स्थान मैंने बताया जाएगा, वहां जरूर आना है। और खासकर महिला सहपाठी से भी कहना है, देखो भाई बहुत सारी वैकेंसी में किस जगह महिला आगे नहीं है यार, तो यहाँ आप लोग पीछे क्यों हो यार, क्यों पीछे हो? यहाँ आपको भी आगे रहना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं ना यार, आपके बिहार में ना इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, बॉयज को है ना ऑप्शन मिल जाता है आगे पढ़ाई करने के लिए। सच में ऐसा सच है कि है ना गर्ल्स को ज्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि गर्ल्स मैट्रिक पास करती है, बहुत हद तक आपके गार्जियन है ना एक डिप्लोमा करवाते हैं, उसके बाद है ना आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। और जब आपके हाथ से जा रही तो आप कैसे पीछे इसमें रह सकते हैं? तो मेरा कहना है ना, जो भी हमारे बॉयज और गर्ल्स पार्टी है, सभी को आना है और टीम का सपोर्ट करना है। ये लड़ाई हम सबकी नहीं है, सिर्फ हम लोग की नहीं है, आप सबकी भी है। आप लोग ध्यान रहे, टीम को जो भी कहा जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। आगे की बात हमारे टीम के मेंबर पुष्कर जी की तरफ बताए जाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अब आगे के वीडियो के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुके हैं, बहुत मेरे दोस्त एलआरसी वर्किंग टीम आप लोग कुछ बात बताए होंगे, सभी को तो बात बता दिए होंगे, क्या विभाग में चला है, क्या आप लोग के सामने नोटिस है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, सब आप लोगों के सामने है। अब बात आती है आगे क्या करनी है, हम लोग पीछे क्या किए हैं, क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखो एक चीज तो जरूर तुम लोग के माइंड में होगा, अब तो खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं बचा है, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा मेरा। सुनो एक बात बता देते हैं, ये पांचों लड़का दिख रहा है ना, तुम्हारे पास जो आज डिमोटिवेशन आया है, ये डिमोटिवेशन है, ये तुम्हारा लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। तुम्हारे लाइफ को डिसाइड तुम्हारा हौसला करता है, तुम्हारे अंदर कितनी हौसला है, कितना % हौसला रखते हो, कितने तुम्हारे पास जज्बात है, उस जज्बात के कदम पे आदमी लड़ता है। ये पांचों लोग जो दिख रहे हैं ना, पांचों के बारे में बता रहे हैं, सबके पास कुछ नहीं है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना कुछ एजुकेशन, कुछ नहीं है। एक ही चीज है, कुछ कर गुजरने का हौसला है। जितने लोग हो ना डिप्लोमा किए हो, जो इस वीडियो को देखोगे, बहुत सारे लोग देखोगे, लेकिन ये वीडियो हम चाहते हैं सिर्फ उसी पे प्रभाव पड़े जो डिप्लोमा किए हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उन लोगों पे ही हम चाह रहे हैं ये चीज क्या करे, असर करे। असर कैसे करेगा भाई असर क्यों करेगा? क्यों हम आपकी बातों को माने, क्यों एलआरसी टीम की बातों को माने? अब तो डिसीजन निकल चुका। एलआरसी टीम तो 2 सालों से मेहनत करते आई, एक वैकेंसी को तो नहीं बचा पाई, एग्जाम होने से तो नहीं बचा पाई। बहुत सारा मन में सवाल होना जायज है। अगर आपके मन में सवाल नहीं है तो उसका जवाब भी आपके जीवन में नहीं है। सवाल अगर आप अपने से नहीं पूछोगे, किसी से नहीं पूछोगे, तो आपको जवाब मालूम नहीं होगा। ये पूछना है आपको। अब कुछ बात बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। एलआरसी राजस्व भूमि सुधार विभाग आपका जीवन डिसाइड नहीं करता है। जिस सिस्टम में आप पैदा लिए हो, जिस बिहार में आप पैदा लिए हो, आपको ये डिसाइड नहीं करता है आप कहां तक जाओगे, लेकिन ये जरूर डिसाइड करता है कि रोकने वाले बहुत लोग हैं। रोकने वाले आपके विभाग है, रोकने वाले आपके कौन है, मंत्री है, विधायक है, आपके आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोकेंगे। अरे क्या भाई काहे कर रहे, हो गया खत्म, कुछ नहीं होगा।
नोटिस निकल गया, तुमको क्या पता ये सब जो कर रहा है ना, और तुम लोग जो झूठों के आगे बढ़ रहे हो, सेटिस्फैक्शन का चीज है। बहुत सारी बातों को आपको बताएंगे, लेकिन सुन लो, तुम जो करोगे अपने लिए करोगे, किसी के लिए नहीं करोगे। हम नहीं कहते हैं कि तुम इस धरना में आओ, जो टीम बताई है ना धरना के बारे में। कब है धरना? 22 तारीख को जो धरना होने वाला है दिसंबर में, उसमें हम नहीं कहेंगे आने के लिए। सब लोगों ने कहा होगा, हम नहीं कहेंगे मत आओ, छोड़ देना। अगर बुजदिली तुम्हारे अंदर होगा, छोड़ देना। तुम अपने माता पिता का सपना पूरा नहीं करना चाहते हो, छोड़ देना। अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हो, छोड़ देना। अब तुम कहोगे कि एलआरसी डिसाइड कर रहा है क्या तुम ही लोग डिसाइड कर रहे हो क्या कि हमको आना है धरना में कि नहीं आना है, अपने जीवन के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? ये सब चीज तुम लोग सोचोगे, सोचना। मैं ये बता देना चाहता हूँ खुले चैलेंज की तरफ से कि तुम सोचना कि क्यों बुला रही है टीम। सिर्फ इसलिए बुला रही है ना कि हम लोगों ने जो 2 साल में मेहनत किया है, विभाग की रणनीति को देखा है, ये सिस्टम की गंदी मतलब पैनी इस नजर को देखा है कि विद्यार्थियों को कैसे बरगलाया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। मैं हर एक सरकार को चैलेंज देता हूं, कोई सरकार अच्छी नहीं होती है। विद्यार्थी के लिए कोई सरकार नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है साक्षरता। अपने साक्षरता के लिए अगर तुम नहीं लड़ते हो, आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कल भी गलत होगा। क्या लगता है? आज ये बहाली निकली है, कैंसिल हुई, कोई बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा नहीं है सर, ये तुमसे छीना जा रहा है, छीन लेगा तुमसे। क्यों छीनेगा जानते हो? इसलिए छीनेगा कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो। बार बार डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज पूरे दिन, आज क्या पिछले 2 साल से पूरे दिन को हम लोग इसमें लगाए हैं। क्यों जानते हो? क्या हम लोग को ये डर है कि हम लोग कहीं दूसरे विभाग में नहीं जा पाएंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नहीं निकाल पाएंगे? सब चीज है भाई, टैलेंसी है, तुम्हारे अंदर भी टैलेंसी होगी, लेकिन इस टैलेंसी को पढ़ोगे तुम्हारे अपने घर से, तुम्हारे घर से कोई छीन के ले जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाए। चूड़ी पहन के बैठ गए, अपने लिए नहीं लड़े, अपने माँ बाप के लिए नहीं लड़े, अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाए। क्या कर पाओगे जीवन में? कुछ नहीं कर पाओगे दोस्त। क्योंकि ये क्यों जरूरत पड़ रहा है हम तुमको जगाने की? तुमको तो खुद जगना चाहिए भाई, कि भाई ये चीज हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है। हम आंख बंद करके रोड पे उतरेंगे, हमें पिटाई लगे कुछ लगे, हमको जो ये गलत हो रही है उसके विरुद्ध लड़ना है। क्रांतिकारी लोग कब बनते हैं? जब उसके साथ गलत होता है। राज करने वाले बहुत लोग आए हैं, अंग्रेज भी हम लोग पे राज किए थे, आज कोई और राज कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो आगे बढ़े भाई। तो समझो कि हम लोग आगे बढ़े हैं, अपने हक के लिए लड़ो। उसमें किसी की एक आगे प्रतिनिधित्व जो करने वाले होते हैं वही हम लोग कर रहे हैं। तुम सोचोगे कि इसको सपोर्ट करते यही सब किया होगा, नहीं। तुम्हारी सपोर्ट होगी तो तुमको जॉब मिलेगी, तुम अपने लिए काम करोगे तुमको जॉब मिलेगी। ये जो नोटिस निकला ये कैंसिल होना आसान बात है। विभाग तो निकालती है, सरकार तो ये चाहती है कि हम नोटिस निकाले, उस पर कोई फिर हल्ला करे, उस पर वाद विवाद हो, केस हो, मुद्दा हो, जिससे कि हम इसको फंसाए रखें। क्या लगता है सर? फॉर्म भरा लेना, रेक्टिफिकेशन करवा लेना, उसके बावजूद भी इसको रोक देना, कहां का अन्याय है सर? कौन अन्याय कर रहा है? कोई नहीं। जिस देश में नहीं कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खा जा, लो खत्म कहानी। जैसा यहाँ का राजा है, जैसा यहाँ चाह रही है सरकार, वैसा कर रही है। तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो। सोच लो, अगर ये जितनी बातें जो हमारी टीम ने बताई है, इससे भी तुम्हारे अंदर खून अगर नहीं खौल रहा है तो तुम एक बुजदिल हो, मैं एक कह सकता हूं। तुम सोचोगे ये बात कि अच्छा खुद का तो नेता बन ही रहा है, नेता बन रहा है ना, तो ऐसा बात कहेगा जगाने के लिए। भाई नेता नहीं, गलत का विरोध करने उतरे हैं। नेतागिरी छोड़ो, दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक ही चीज, अपने जो जीवन में गलत हो रहा है उसका विरोध करना। अगर नहीं गलत विरोध करोगे तो तुमको आज सरकार मार रही है ना, तुम्हारे पड़ोसी तुमको कल मारेंगे, ताना मारेंगे कि बेलाव कि ना कुछ ना बेलो, कुछ ना हो तो ऐसे कह देगा। कहता भी होगा जी, बहुत को तो कहता भी होगा, नहीं होगा। वो सोचे अब मेरे जीवन में अंधकारमय हो गया। नहीं, जब भी जीवन में अंधकारमय हुआ है, जब भी अंधेरा हुआ है तो प्रकाश भी आया है। अगर रात हुई है तो सवेरा भी आया है। ये मुद्दा नहीं है कि विभाग नोटिस निकाली है कि हम इस पे एग्जाम बेसिस करेंगे। मुद्दा ये है कि आप अपने लड़ाई को कितनी आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। उस मुद्दा पे अगर आप खड़े उतरे तो बहुत बढ़िया, नहीं उतरे फिर भी बढ़िया। किसके लिए? विभाग के लिए। वो जो धांधली करना चाह रही है, जो सिस्टम को बरगलाना चाह रही है, सिस्टम को खराब करना चाह रही है, उस पर वो खड़ा उतर रही है।
टेस्टर लगाइए, टेस्टर कितना करंट है तुम लोगों में, कौन विरोध करता है? क्या लगता है जितने भी एलआरसी टीम के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है, कौन करता है इसको गाइड? कौन कहता है करने के लिए? नहीं, कोई नहीं करता है। ये हम पांचों की दिमाग है कि क्या क्या किया जा सकता है, कोई ऐसा आउटकम जिससे कुछ ना कुछ मिले, वो सब हम लोगों ने तैयारी की है। मैं ये नहीं कहता हूं वैकेंसी निकाल कर दे दूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं क्लियर करवा के दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इतनी जरूर कोशिश करूंगा जिससे कि मैं इस पे इतना तरीके से मजबूत बन सकूं कि हमको कोई बरगला ना सके, मेरे सिस्टम को छीन न सके, मेरे अरमान को छीन नहीं सके, मेरे सपना को चकनाचूर नहीं कर सके। मैं इसके लिए आगे आया हूं। इसी तरीके से प्लान करता हूं, मेल करना, कैंपेन चलाना, हर एक प्रकार का डिपार्टमेंट भेजना सभी को। क्या है ये सब? एक पार्ट है। हम लोगों ने कोशिश किया है, और कोशिश इतना इजी नहीं होता है। कोशिश करना बड़ा आसान है भाई। कोई कहता है कोशिश कर लेते हैं, तो कोशिश ना कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कोशिश में बहुत सारा एनर्जी लगता है। कोशिश होता है ना बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप। जब आपको एक फ्लोर चढ़ना होगा ना, सिविल इंजीनियर होंगे बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब एक फ्लोर पे चढ़ना होता है ना, बहुत सारे स्टेप को कवर करना पड़ता है। पहला जो स्टेप होता है ना, वहां भी कोशिश होती है, हर एक स्टेप पे कोशिश होती है। बस वही कोशिश करते आए हैं। मैटर अब ये है कि एलआरसी टीम को अब जितनी भी कोशिश हुई, अब बहुत बड़े कोशिश की जरूरत है, बहुत बड़े कोशिश की। वो है धरना। अगर आपकी सहभागिता उसमें पूरे जोर शोर 100% के साथ अगर आप उतरेंगे ना, तो डिसीजन चेंज करना आम बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि हम ये नहीं कहेंगे कौन कौन डिसीजन हुआ है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, आए दिन न्यूज को देखते होंगे, डिसीजन चेंज होता है। और डिसीजन चेंज करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की बात है। हम सब मिलकर के इस वैकेंसी के विरुद्ध अपना आवाज उठाएंगे, क्योंकि गलत हुआ है। एक ही वर्ड अंदर डाल लो, गलत हुआ है। बहुत लोग सोच जाना, ये भी सुनकर भी सो जाना, कंबल में ओढ़ के सो जाना, अरे जो कर तो रहा है तो हो गया, खत्म कहां है। हम ये वीडियो हम लोग इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो बुजदिल है, जिसको कुछ नहीं पता है, इस धरती के नरक लोगों जो नहीं आना चाहते हो धरना में ना, उसको जगाने के लिए ये बात बोलते हैं। जो जागरूक है उसको तो ठीक है, बहुत सारे लोग जागरूक हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोग कॉल करके अभी भी बता रहे हैं कि भैया आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, कीजिए, हम आप लोग के सपोर्ट में हैं। पर सपोर्ट करने वाले तो है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कोई सपोर्ट ही नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है, सब चीज देख करके भी सोया हुआ है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, अपने लिए जगो, किसी के लिए मत जगो, टीम के लिए मत जगो, बिहार राज्य के लिए मत जगो, अपने लिए तो जगो, माता पिता का अरमान पूरा करने के लिए तो जगो। इतनी बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े हैं, और उसी निर्वहन करने में ये कार्यक्रम आया है कि आप लोगों के सामने बताऊं कि ये सब चीज जरूरी है। जो भी लोग किए हैं ना, जो भी आगे काम किए हैं, चाहे करेंगे ना, इस मुद्दा पे जरूर काम करेंगे। जरूरत क्या है, उस जरूरत को बताना, समझाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैं इस पूरे बातों से जो भी आपके एलआरसी वर्किंग टीम ने बताया है, किस स्तर से क्या होनी है नहीं होनी है, तो मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूं। किसी के मन में होगा कि हम जाएंगे 22 तारीख को 1 बजे बुलाया जा रहा है, क्या होगा, डर होगा बहुत लोगों के मन में, तो डर को निकाल दो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो जीवन में एलआरसी क्या, कुछ नहीं होना है। तुमको कोई 5,000 का मंथ पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। ये तो एलआरसी की बहुत बड़ी जॉब है तुम्हारे लिए, तो समझ लो क्या है। उस दिन जो प्लानिंग की गई है 22 को, उसमें क्या है कि आप लोग 1 बजे पहुंचिए, डर की कोई बात नहीं है। जो होगा ना, एक विद्यार्थी एक युवा के नाते मैं बता रहा हूं, और हम जानते हैं, ये समझ सकते हैं कि तुम भी एक युवा होगे जो इस वैकेंसी को भरे होगे और आओगे। हम ये समझ के चलते हैं युवा होगे, और युवा कभी आगे पीछे नहीं सोचता है, एक ही सोचता है कि हमको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हमको जी तोड़ मेहनत करना है, पहुंच जाना। बाद बाकी जितनी भी बातें हैं वहां आने के बाद होगी, क्योंकि टू द पॉइंट अगर डिसीजन करवानी है तो संख्या चाहिए। 100-50 से काम नहीं चलेगा। जितने लोग फॉर्म भरे हो ना, सब उठ के आना, अगर है क्षमता तुम्हारे अंदर जॉब लेने की तो, क्योंकि बिहार में बिना लड़े नहीं होगा। कितनों तेज हो गए ना, कितनों परसेंटेज लाए होगे, कितनों भी अपने घर में समाज में तेज हो गया, अरे तो लड़का बहुत तेज है, इसका क्या किसी और में भी हो जाएगा। नहीं, बिहार में पैदा लिए हो, लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे तो मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो नहीं मिलेगा। सोच लो भाई, ये बता दे रहे हैं।
क्योंकि हम लोग भी अपने अपने फील्ड के एक आइडियल हैं। हम लोग भी हैं आइडियल, पढ़ाई लिखाई भी हम लोग का अच्छा खासा है और अच्छा खासा कर सकते हैं अगर नहीं भी होगा तो, क्योंकि इतना मेहनत जब इस फील्ड में कर सकते हैं तो किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। तो कम से कम हमसे सीखो, तो हम लोगों से सीखो कि ये लोग टीम जब आगे बढ़ के इतना कर सकती है तो हम लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना कुछ सोचे समझे अगर एलआरसी का तुम फॉर्म भरे हो किसी पोस्ट के लिए, जो वैकेंसी निकली है 2022 में, किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो तो जरूर आना। अगर तुमको लगता है तुमको जॉब प्राप्त करनी है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फॉर्म भर दिए होंगे तो उनका जीवन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही काटना होगा ना जीवन, तो मत आना। हम बोल दे रहे हैं मत आना यार। अगर वैसा जीवन काटना है, कुछ अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, तो अपना जोर शोर एक बार लगाओ, लगा कर देखो। क्योंकि जब भी कोई अपना मेहनत किया है ना इस संसार में, इस धरती पे, तो प्रकृति उसको उतना लौटाई, उससे ज्यादा लौटाई है। ये कोई नहीं, मेरा अपना जीता जागता प्रमाण है। मैं अपनी बातों को बता रहा हूं, हमारी टीम की बातों को बता रहा हूं कि हम लोगों ने 2 साल मेहनत किया है तो बहुत ऊपर तक हम लोग गए हैं, बहुत ऊपर तक। इतनी जानकारी इकट्ठा हुई हम लोगों के पास कि हम लोग जान रहे हैं और बहुत लोग इसको जानते हो जो टीम से जुड़े होंगे। तो इसलिए बताता हूं कि अगर जीवन में कुछ करना है तो जरूर आना, नहीं कुछ करना है, ऐसे ही नल्ले पड़े रहना है, बिल्ले पड़े रहना है, तो मत आना। अगर एनर्जी है तुम्हारे अंदर, लगता है कि कुछ करने वाले हो जीवन में, तो चले आना। डरना किसी चीज से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तुमको डराएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर भी तुमको मैं बता दे रहा हूं, अगर कुछ मन में इच्छा होगी, पढ़े लिखे होगे, तो जरूर आना। लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक के लिए आना। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि लास्ट डेट याद रखना तुम अपने माइंड में, एक ही चीज, 22 दिसंबर 2022 को पटना जू 1 बजे चले आना है। अगर नहीं आते हो तो अपने जीवन का मालिक तुम खुद होगे। बाद में ये मत कहना कि सरकार ने वैकेंसी लाई और चेंज कर दी अपने नियम को। सरकार को वो काम है करना, तुमको जो काम है, अपनी स्ट्रेंथ है, जो यूनिटी है, जो पावर है, उसको दिखा देना। नहीं दिखाते हो, अपना समझ लेना भाई। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज आगे हमें करनी है और आगे करेंगे भी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें हैं जो बताई। और एक बात देखिए, जो असल बातें जो बता देते हैं ना, देखिए जो आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे होंगे कहीं ना कहीं रिंग लाइट खरीदे हुए हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी ना कि जो हम लोग व्हाट्सएप पे टाइप करके नोट्स भेजते थे, उस पर हर जगह से नहीं पहुंच पा रहा था, तब ना सोशल मीडिया पे आज हम लोग उतरे। यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है, आप लोग का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग को बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। और ये आखिरी मौका है, जान लीजिए, इसके बाद दोबारा मौका आने नहीं वाला है। तो अपने हक के लिए लड़िए और अपने लिए लड़िए। 22 दिसंबर 2022 पटना जू बेली रोड, दोपहर 1 बजे सबको पहुंच जाना है। और ये वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके आज रात में, कल तक में शेयर कर दीजिएगा। हर एक उस शख्स के पास पहुंचा दीजिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। और आप लोग को आना है, आना है, आना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए एक और बात आप लोग को बता देते हैं। सभी टीम बता दी है कि किस समय पे आपको किस प्लेस पे आना है, समय भी बता दी है। एक बात से और आप लोग को अवगत कराते हैं कि कल गांधी मैदान में भी एक मीटिंग होगा। कल दिनांक 21 दिसंबर 2022 को समय 2 बजे, समय अच्छे से याद कर लीजिए, समय 2 बजे कल गांधी मैदान में एक मीटिंग होगा, जिसमें जितने भी पटना में रहने वाले अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग आए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को बताया जाएगा कि जो हम लोग को 22 तारीख को जिस तरीके से हमको धारणा में जो जो चीज करना है, कहां पे जाना है, किस तरीके से खड़ा होना है, हर चीज उस मीटिंग में ही बताया जाएगा। तो सभी लोग गांधी मैदान में समय से पहुंचिएगा 2 बजे। फिर से बता देते हैं, आप लोग 2 बजे कल पहले गांधी मैदान में पहुंचिए। और 22 दिसंबर 2022 को एक महाधरना है जो पटना जू के पास सभी लोग आना है। समय 1 बजे, सभी लोग समय से पहुंच जाइएगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, जो भी है, अब आखिरी बात है, सबको आना है, आना है तो आना है, दूसरा कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। टीम में जो मान्यता प्राप्त ITI संस्थाएं हैं
वहां से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारियों को लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संशोधन ये हुआ है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर हट के अब एग्जामिनेशन बेसिस पे होगी। तो ये महत्वपूर्ण ये संशोधन किए गए हैं। ये नियमावली 2022 विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन, ये सर्वे जो भू अर्जन का भूमि सर्वे चल रहा है उसी का बहाली है। इसमें मैं बता पढ़ देता हूँ। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक है और कार्यालय प्रचारी। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिक सबर नियमावली 2022 की स्वीकृति है। ये आपको पता होगा गुलजार बाग में सर्वे सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड कार्यालय है वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। वहीं नक्शा वक्शा आपको मिलता है। उसी में जो संवर्ग है जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है उसमें निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, इन सबका जो नियमावली है वो स्वीकृत हुआ है। 13 नंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 के साथ ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम में जो अधिनियम था उसमें यह था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में यदि कोई ये कंडिका 4 है, फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, इसकी अधिसूचना है। ये इसमें जो अलाउंस फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स है 2015 है, उसके रूल 4 में यदि कोई फूड ग्रेन नॉन सप्लाई फूड ग्रेन किसी की गलती से नहीं होता है तो उसको अलाउंसेस देने का प्रावधान है। तो इसमें 1.25 गुना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका 1.25 टाइम्स उसको भुगतान करना पड़ेगा। सपोज कोई व्यक्ति आता है और उसको खाद्यान्न नहीं मिलता है तो उसको 1.25 टाइम्स गुना उसको खाद्यान्न देना पड़ेगा यदि किसी की गलती है। इसके जो उसका एंटाइटलमेंट है उसको आप अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से मल्टीप्लाई करिए और साथ ही साथ उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करिए। इसके लिए उसको शिकायत पहले करना पड़ेगा। उस शिकायत की जांच होगी कि किस कारण से नहीं मिला। जिसने नहीं दिया उसकी जवाबदेही निर्धारित होगी और उसके बाद इसका भुगतान का ऑर्डर किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के व्यथित व्यक्ति के मामले में समय जांचोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान का आदेश पारित किया जाएगा। तो डीएम साहब बात पारित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वो इस पर अपील भी कर सकता है। तो सपोज आपको 25 किलो मिलना था, आपको 20 मिला, 5 किलो आपका घट गया, तो उस घटे हुए मात्रा का भी ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 1.25 उसको भुगतान हुआ। लेकिन इसकी प्रक्रिया है, उसको पहले कंप्लेंट करना पड़ेगा, उसका जांच होगा, जांच में संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदारी निर्धारित की जाएगी और उसके बाद भुगतान का आदेश दिया जाएगा। ये प्रक्रिया भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला तो आप हकदार और हकदार हो जाएंगे, लेकिन आपको जांच के पश्चात ये कार्रवाई की जाएगी। 14 नंबर ये एजेंडा है जिसमें अंतिम एजेंडा था, जिसमें सामान्य भविष्य निधि अंशदान जो सरकारी कर्मचारी अपना जीपीएफ जमा करते हैं उसकी अब सीमा 5 लाख कर दी गई है। तो पहले असीमित थी और न्यूनतम 6% था, लेकिन अधिकतम असीमित थी, इसको 5 लाख पर इसको सीमित कर साल भर में 5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। तो कम जो वेतन वाले हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो कम जमा करते थे, लेकिन जो ज्यादा जमा करते थे अब उनको 5 लाख से ज्यादा अब जमा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।